जी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका रेशो है, जो पेज नंबर 12 पे है। वो वाला क्वेश्चन आपके पास ऐसे होगा, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:4:5, फाइंड द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। इसका क्या मतलब है? आपके पास सबसे पहले आपके पास आपके पास जो गिवन है वो है इंटीरियर एंगल किसके, ट्राइंगल के। ठीक है, ट्राइंगल के कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं और वो किसके इक्वल होते हैं? 180 के इक्वल होते हैं। आपके पास रेशो क्या गिवन है? 3:4:5। आपने इनको ऐड किया, 3 + 4 + 5, आपके पास क्या हो गया? 12। ठीक है, 12 हो गया। अब आपने कहना फर्स्ट इंटीरियर एंगल। फर्स्ट इंटीरियर एंगल का क्या मतलब होता है? 3, आपकी जो रेशो थी फर्स्ट 3 डिवाइडेड बाय 12, आपके पास जो टोटल इन सब का जो सम करके आया वो मल्टीप्लाई बाय 180। 180 कहाँ से आया? इंटीरियर एंगल, मतलब ट्राइंगल्स जो होती हैं, ट्राइंगल का जो सम होता है तीनों एंगल्स का वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, अब आपने इनको मल्टीप्लाई किया 180 को 3 के साथ और उसको डिवाइड किया 12 के साथ, तो आपका आंसर क्या आ गया? 45। इसी तरह सेकंड इंटीरियर एंगल, सेकंड आपके पास 4 था, 4 डिवाइडेड बाय 12, 12 आपके पास जो टोटल रेशो आई है वो मल्टीप्लाई बाय 180। आपने क्या किया? 180 के बाद मतलब 180 को 4 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड 12 से किया, तो आपका आंसर क्या आया? 60 डिग्री। मतलब उसका क्या था? जो इंटीरियर सेकंड जो इंटीरियर एंगल था वो कितना था? 60 था। उसके बाद थर्ड इंटीरियर एंगल आपके पास क्या था? 5। आपके पास 5 था, 5 डिवाइडेड बाय टोटल जो अमाउंट, मतलब जो मैंने रेशो को सम करके आया वो मल्टीप्लाई बाय 180। 180 क्या है आपके पास? ट्राइंगल के जो सम होते हैं, ट्राइंगल जो है उसका जो सम होता है एंगल्स का वो कितना होता है? 180। तो आपने 180 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 75 के साथ, 180 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ और डिवाइड किसके साथ करना है? 12 के साथ। तो आपका आंसर क्या आया है? 75। अब इसमें से उसने हमें कहा है फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स लार्जेस्ट एंगल। अब आपको खुद देखने से पता चल रहा है कि इसका लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? थर्ड इंटीरियर एंगल जो है वो क्या है? लार्जेस्ट एंगल है। मतलब 75 क्या है? लार्जेस्ट एंगल है। जो इसका पेज नंबर समर टास्क का पेज नंबर 12 पे जो है क्वेश्चन वो आपका इस तरह सॉल्व होगा। जी बेटा, आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज़कात। ज़कात से रिलेवेंट जो क्वेश्चन है, मैंने एक एग्जांपल ली है, खुद से ही एग्जांपल एक ली है। आप लोगों ने इससे देख के बाकी जो क्वेश्चन है पेज नंबर 13 एंड 14 पे वो आपने इस तरह करने हैं। आपके पास है आयशा हैज़ ईयरली सेविंग ऑफ, मतलब वो साल के कितनी सेविंग करती है? 75,000। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द ज़कात, मतलब वो कितनी ज़कात देती है, मतलब पे करती है ज़कात दैट शी हैज़ टू पे, मतलब वो मंथली, मतलब कितनी अमाउंट जो है वो अपनी ज़कात को देती है। अब देखें आपके पास क्वेश्चन है, इसको हम सोल्यूशन करते हैं। ऑन 100 रुपीज़ शी पे, देखो 100% पे वो कितना पे करती है? 2.5%, 2.5। ठीक है, और ऑन 1 रुपीज़ पे वो कितना पे करती है? शी पे मतलब 2.5%। 5% की जगह 5% है तो 5% में आपके ये देखो 2.5% की जगह मैंने क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। अब आपको पता है ऑन 75,000 पे वो कितना पे करती है ज़कात? अभी देखो 2.50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75। अभी देखो ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। अब आपने 750 को 2.50 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया? 1875 वो क्या करती है? अपनी ज़कात पे करती है। अब इससे रिलेवेंट जो क्वेश्चन है वो आपका पेज नंबर 13, 14, इस पे जितने क्वेश्चन हैं वो आपने इस मेथड से करने हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो बेटा आप दोबारा पूछ लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं आपको गर्मियों की छुट्टियां हैं और स्कूल की छुट्टियों की तरफ से आपको स्कूल का काम दिया गया है जो कि आपको मसरूफ़ रखने के लिए दिया जाता है। उम्मीद है आप अपनी गर्मियों की छुट्टियां मज़े से गुजार रहे होंगे। चलिए आइए मेरे साथ मिलकर खोलते हैं जमात हफ्तम का गर्मियों का समर पैक। सफ़ा नंबर है 42 सरगर्मी नंबर 1 पे देखिए। पढ़ाए गए अस्बाक में से कोई से 40 मुश्किल अल्फाज तलाश करके उन्हें हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखकर उनके मायने लिखिए और उन पर इराब लगाकर उनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त वाज़िया कीजिए। ठीक है ना। मायने के लिए उर्दू लुग़त से मदद ली जा सकती है, यानी कि आपके पास आपकी छोटी सी डिक्शनरी बुक होगी, आप उससे इसकी हेल्प ले सकते हैं, अपने वालिदैन से इसकी हेल्प ले सकते हैं। आपकी मदद के लिए मैंने आपकी
आसानी के लिए अल्फाज मैंने कुछ तहरीर किए हैं और हरूफ तहजी यानी कि अलिफ बा पा ता सा की तरतीब से। अब मेरे पास पहला लफ्ज़ है आशकारा, मायनी है ज़ाहिर होना। अब इसी तरह मैंने आशकारा के ऊपर ज़ेर ज़बर मद पेश लगाकर उसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया किया है। अब मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है अतात, फरमाबरदारी, इंसानियत, शराफत, बस्मे जहाँ, दुनिया की महफिल, बहर, समुंदर, बरहक, सच पर होना, ताबे, फरमाबरदार, पैगामे हक, जलाया, खाले, खुदी, ख़याली पुलाव पकाना, दाढ़ गीली ना होना, सरकर्दा, शमाए हदायत, सिफ़ात ज़ब्त करना, ताकत, ज़रूफ़, आलम। अब मैंने आपको आइन तक के तमाम अल्फाज लिख दिए हैं। अब आपकी ने आइन से आगे हरूफ तहजी की तरतीब से सारे अल्फाज को तलाश करके खुद लिखना है और इनके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को वाज़िया करके लिखना है। चलिए आइए अब हम सरगर्मी नंबर 2 पर चलते हैं। सरगर्मी नंबर 2 में है दरसी किताब के पढ़ाए गए असबाक में से कोई से 50 अल्फाज तलाश करके लिखिए और उनके मुतज़ाद लिखिए। अल्फाज मुतज़ाद लिखेंगे आज हम। पहला लफ्ज़ है मेरे पास आगाज़, अंजाम, अज़ल, अबद, अच्छाई, बुराई, असल, नकल, उतार चढ़ाओ, अमीर, गरीब, अपना, पराया, आबाद, वीरान, बहादुर, बका, आज़ाद, इत्तफ़ाक़, अंधेरा, तवाना, तंग, सवाब, जंग, उम्मीद, इनकार, अरूज, अक्सरियत, अहल, बहार, बीमार, बंजर, नक़्द, अमानत, पाक, तलख, चुस्त, हक, हामी, खुश्क, दुनिया, दोस्त, बद, तकरीर, सहल। अब मेरे पास कुछ अल्फाज यहाँ पे मैंने नहीं तहरीर किए हैं, ये आप अपनी वालिद और वालदा की मदद से खुद तहरीर करें। सरगर्मी नंबर 3 पे देखते हैं। मेरे पास दर्ज अल वाहिद के जमा और जमा के वाहिद दिए, लिखिए। वाहिद के जगह पे वाहिद दिए गए हैं और हमने जमा लिखने हैं और कई जगह पे जमा है तो हमने वाहिद तहरीर करने हैं। अब जैसे कि अल्फाज लिखे गए हैं सदा, सदाएँ, हक, हकूक, सतर, सतूर, सब, कबर, कबूर, नफ्स, नफूस, हर्फ, हरूफ, नकल, नकूल, नजम, नजूम, इल्म, अलूम, फ़िज़ा, फ़िज़ाएँ, वजह, वजें, अज़ाएँ, अज़म, अज़ाइम, तदब्बुर, तदाबीर, नतीजा, अमकान। अब मेरे पास वहाँ दिया हुआ है अयूब, ऐब, अयूब, जफ़ा, जफ़ाएँ, रस्म, खतूत, रकम, रकूम, शकूक का हम लिखेंगे शक, सजूद का सजदा, मराकज़ का मरकज़, मफ़हूम का फ़हम, तफसील का मुफस्सिल और नगमात का नगमा। अब बाकी के अल्फाज आप अपने वालिदैन की मदद से कुल हल कीजिए। सरगर्मी नंबर 4 पर चलते हैं। आइए मेरे साथ सरगर्मी नंबर 4 पे चलिए। सरगर्मी नंबर 4 देखिए, दर्ज ख़त कशीदा अल्फाज के मुतरादिफ लिखकर ज़रूरी तब्दीलियों के बाद जुमले दोबारा लिखिए। पहला लफ्ज़ जुमला है मेरे पास, आकिल शख्स हमेशा सोच समझ कर फ़ैसला करता है, समझदार शख्स हमेशा सोच समझ कर फ़ैसला करता है। यानी कि इनके मुतरादिफ यानी कि मायने उनके सेम हो, लफ्ज़ उनके मुख्तलिफ होंगे। बच्चे कहानी पढ़ने में मशगूल हैं, मसरूफ़ हैं। हमें हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, यकीन। दादा जान ने हमें दिलचस्प कहानी सुनाई, दिलचस्प किस्सा सुनाया। हमें दूसरों की बात तहम्मुल से सुननी चाहिए। बुलबुल दरख्त की टहनी पर बैठी है, हमें दूसरे से शिकवा नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। इसी तरह आपके पास ये सरगर्मी भी है, मैंने इसमें चंद अल्फाज तहरीर किए हुए हैं। अब आप यहाँ से मदद लेकर इसको मुकम्मल कर सकते हैं। सरगर्मी नंबर 4 पर आइए मेरे साथ। मंदरजा झैल अल्फाज में से मुज़क्कर और मोनस बोले जाने वाले अल्फाज अलग अलग तहरीर कीजिए। सबसे पहले आप मेरे साथ मिलकर मुज़क्कर और मोनस की तारीफ समझिए, फिर आप कुछ ऊपर अल्फाज दिए गए हैं ताकि आप मुज़क्कर और मोनस की तारीफ की मदद से ये पूरा मुकम्मल करें। मुज़क्कर वो इसम जो किसी चीज़, जगह या शख्स का नर होना जाहिर करे, मुज़क्कर कहलाता है, जैसे कि लड़का, बैल, ऊँट वगैरह वगैरह। मोनस वो इसम जो किसी चीज़, जगह या शख्स का मादा होना जाहिर करे, मोनस कहलाता है, जैसे कि लड़की, गाय, बैल, ऊँटनी वगैरह। अब मेरे साथ आइए अल्फाज पढ़िए। सहरा, नखलिस्तान, मजमा, फाका, ईंधन, ठेला, बारगाह, तसनीफ़, चश्मा, नज़ीर, दस्तकारी, आबशार, पहाड़, शिकार, नैमुल बदल, अफवाह, पंजाबियत, तस्वीर,
रिदा, तंजीम, असासा, पेवंद, लम्हा, निशिस्त, मंजिल, मुबालगा, राय, खैरात, दबाव, ख़तरा, झोंपड़ी, सौबत, अमुख्ता, सदमा, माले गनीमत, बसात, दास्तान, मरबत, सिराब, बिगाड़, एहतजाज, दरवेश, बिशारत, दिक्कत, रुकबत, ताइज, नफ़रत, मखलूक, फतूर, सफ़ाया, मुआरका और इलाका। सहरा, सहरा में गर्मी है, मुज़क्कर। नखलिस्तान एक शहर है, मजमा, मजमे में लोग थे, तो ये है मुज़क्कर। फ़ाका, इसी तरह मैंने आपको कुछ अल्फाज लिख दिए, मुज़क्कर और मोनस में भी तस्नीफ़ पढ़ी जाती है, दस्तकारी यानी कि घरों में लगाई जाती है, आबशार बहती है, ठीक है, तो ये मोनस है। अब आपकी सरगर्मी का यहाँ पर इख्तिताम हुआ। सरगर्मी नंबर 6 देखिए, मुनासिब अल्फाज लगाकर खाली जगह पूरी कीजिए। जना लाइब्रेरी की डैश बहुत खूबसूरत है। अब आपके सामने 2 लफ्ज़ दिए हुए हैं, आइन मीम अलिफ मार तेरत इमारत, अलिफ मीम अलिफ मार तेरत इमारत। अब इनमें से जो लफ्ज़ दुरुस्त है वो हम इस खाली जगह में लिखेंगे। तो दुरुस्त लफ्ज़ है आइन मीम अलिफ मार तेरत इमारत। परिंदों के चहचहाने की डैश आ रही है, सदा सदा। स्वाद से भी सदा है और सीन से भी सदा है। आपके लिए मैंने, आपके आसानी के लिए मैंने ये यहाँ अल्फाजों को दुरुस्त पर टिक लगाया है। हमारे मुल्क में बहुत से डैश आते हैं, स्याह या स्याह। मैं अपनी नई किताब आपकी नज़र कर रहा हूँ, नून जाल ज़ोरे या नून जे जाल रे नज़र। मच्छरों की कसरत की वजह से मलेरिया फैल रहा है। काफ कश से रे तेरत कसरत। ये डैश मेरी समझ में नहीं आया, नुक्ता या नुक्ता, ठीक है ना। ये एक नुक्ता होता है डॉट वाला और एक नुक्ता होता है बातचीत का। तो यहाँ मैं तहरीर करूँगी, ये नुक्ता मेरी समझ में नहीं आया। मज़दूर आरी से लकड़ी चीर रहा है, किसान खेत में डैश चला रहा है, हल हक का अलम सदा बुलंद रहेगा। आलिफ लाम मीम लम अलम यानी कि इसका मायने है झंडा। डैश साहब तशरीफ़ लाए हैं, कारी साहब, काफ अलिफ का, कश वाला नहीं आएगा, 2 नुक्तों वाला आएगा यहाँ पे। कारी साहब तशरीफ़ लाए हैं। दूसरों की मदद करना सवाब का काम है। मेरी डैश कमज़ोर हो गई है। मेरा भाई स्कूल की कमेटी का मेंबर है। मीम मीम बेरेबर मेंबर। डैश करने से इंसान जल्दी सीख जाता है। इम्तिहान हुआ तो उसकी काबिलियत की डैश खुल गई, कली खुल गई। चलिए आइए आप मेरे साथ चलते हैं सरगर्मी नंबर 7 पर। सरगर्मी नंबर 7 में है मुतलाजिम अल्फाज की तारीफ़ लिखिए। ऐसे अल्फाज जिनको ज़ुबान पर लाते ही उनसे ताल्लुक़ रखने वाले मज़ीद यानी कि बहुत से मज़ीद अल्फाज जहन में आ जाते हैं, मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। अब मेरे पास लफ्ज़ है बादल। अब बादल का नाम सुनते ही हमारे जहन में आसमान आ जाता है, बारिश होती है, ठंडी हवा होती है, धुंध आ जाता है जहन में। अब इसी तरह मैंने आपके नीचे अल्फाज दिए हुए हैं और आपके आसानी के लिए मैंने मुतलाजिम अल्फाज भी मुकम्मल कर दिए हैं। मेरे पास अगला लफ्ज़ है मस्जिद, कंप्यूटर, हस्पताल, शादी, खेत, घर, किताब, बाज़ार, सर्दी। अब इन अल्फाज को जैसे ही मैं आपके सामने दोहराऊंगी तो आपके जहन में भी बहुत सारे अल्फाज जमा होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जैसे ही जो जो आपके अल्फाज जहन में आए आप उनको यहाँ पर तहरीर करते जाइए। सरगर्मी नंबर 8 पे देखिए, दर्ज ऐल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला है मुहावरा मेरे पास, आंखें दिखाना, गुस्सा करना, आबाब होना, शर्मिंदा होना, आड़े हाथों लेना, अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना, बेपरखी उड़ाना, फाउड़ाना, बाग बाग होना, खुश होना। अली अपने रिजल्ट का सुनकर बाग बाग हो गया। बाएं हाथ का खेल होना, 3-5 करना, टस से मस्त न होना यानी कि बिल्कुल भी ना हिलना। जान पर खेलना, अपनी जान की परवाह ना करते हुए किसी की जान बचाना। पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर डाकू को पकड़ा। ख्वाब, खरगोश के मज़े लेना, रफू चक्कर होना, नाक में दम करना, मुंह में पानी भराना, हथेली पर सरसों जमाना। ये आपके पास मुहावरा दिए हैं, मैंने कुछ अल्फाज के मायने तहरीर कर दिया है। अब आप अपनी वालिदैन की मदद से कुछ जुमले और मायने खुद तहरीर कीजिए। चलिए आइए सरगर्मी नंबर 9 पर हम चलते हैं। सरगर्मी नंबर 9 में देखिए, दर्ज ऐल गलत फिक्रा दुरुस्त करके लिखिए। मेरे सर में दर्द हो रही है, तो दुरुस्त जुमला है मेरे सर में दर्द हो रहा है। नेकी कर कुएं में डाल, ये जुमला गलत है। नेकी कर दरिया में डाल। मैंने रात को ख्वाब देखी, मैंने रात को ख्वाब देखा।
इसी तरह आपके सामने ये जुमले हैं, अल्फाज हैं, मैं दोहराती हूँ और आपकी आसानी के लिए मैंने इनको फिल किया है, आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। 3 लड़कियाँ और 1 लड़का आए, आज भूत का दिन है, दर हकीकत में वो सच्चा है। बच्चे रोते रोते सो गया, बच्चा रोते रोते सो गया। हमने बाज़ार जाना है, हमें बाज़ार जाना है। झूठ मारना बुरी आदत है, कल से बारिश हो रही है। सरगर्मी नंबर 10 पर देखिए, लक़ब और कुनियत की तारीफ़ इमाम साल लिखिए। पहले हम लक़ब और कुनियत की तारीफ़ें देते हैं, फिर आपके पास ये सरगर्मी है, आप उसको इसकी मदद से फिल कीजिएगा। लक़ब से मुराद वो नाम जो अवाम में किसी खिदमत के बायस मशहूर हो जाए, जैसे कि अबू बकर के लिए सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए फ़ारूक़ आज़म वगैरह लिखा जाता है। कुनियत की मिसाल इस किस्म के नाम है जो बाप या बेटे की नस्ब से हों, जैसे अबू मोहम्मद, अबू अली, इब्ने ज़ुबैर वगैरह वगैरह। अब आपके सामने ये जुमले हैं, इसमें दर्ज है जुमलों में से इल्म की इक़साम की निशानदही करके दी गई जगह पर लिखिए। अच्छा जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लोग कलीमुल्लाह कहा करते थे। नंबर 2 पे अल्ताफ़ हुसैन हाली को हुकूमत ने शमसुल उलमा का एजाज़ दिया। शायरी में असदुल्ला ख़ान का नाम गालिब मशहूर है। कामरान को उसके साथी कामी कहते हैं। अब इन जुमलों में इस इल्म की इक़साम की निशानदही करनी है, जैसे कि आपके सामने इसम, लक़ब और कुनियत की मैंने तारीफ़ तहरीर कर दी है। अब आप बाकी के इन तमाम जुमलों को पढ़कर इसम इल्म की इक़साम की निशानदही करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक़ कहकर पुकारते थे, यानी कि सादिक़ उनका लक़ब था, यानी कि अमीन थे, मशहूर थे। मीर तकी मीर बहुत बड़े शायर थे। मेजर अजीज़ भट्टी को बहादरी की वजह से निशान हैदर का एजाज़ मिला, यानी कि बहादरी उनकी एक किस्म थी। फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला एक मशहूर हस्ती है, यानी कि वो फेमस हस्ती थी। ठीक है, अब आप सरगर्मी नंबर 10 अपने वालिदैन की मदद से फिल कीजिए और अपना और अपने वालिदैन का खूब ख्याल रखिए। मैसेज ऑफ द डे है, पानी का ज़िया मत करें और इर्द गिर्द की तमाम अशिया को साफ़ सुथरा रखें। अपना और अपने छोटे बहन भाइयों को ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।